अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम कुछ ऐसे इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। मीन ये इक्वेशन ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, ये किसी और फॉर्म में है और हमने इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस करना है और फिर इनका सोल्यूशन निकालना है। तो पहले हम इन इक्वेशंस को देख लेते हैं ये कौन सी टाइप की इक्वेशंस हैं। जो हमारी पहली टाइप की इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की होगी: ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 है। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मिनिमम पावर होगी यहाँ पे जो एक्स स्क्र है उसको हम लेट करेंगे इक्वल टू वाई। इसी तरह दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म देख लेते हैं। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होगी: ए इंटू पी ऑफ एक्स प्लस बी ओवर पी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इस तरह की इक्वेशन में ये आप देख सकते हैं कि पी ऑफ एक्स दोनों टर्म्स हैं, तो यहाँ पे मैं पी ऑफ एक्स को लेट करूंगा इक्वल टू वाई के। सिमिलरली तीसरी टाइप ऑफ इक्वेशन होती है उनको कहते हैं रेसिप्रोकल फॉर्म। हमारी जो तीसरी टाइप की इक्वेशन है उनको कहते हैं हम रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ये कुछ ऐसे तरह की इक्वेशन होगी: ए इंटू एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे भी ये जो चीज मेरी जो लो पावर वाली है उसको मैं लेट करूंगा इक्वल टू वाई के। चौथी टाइप की इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल एक्सपोनेंट में आएगा। जैसे ये इक्वेशन है 5 रेज टू पावर 1 प्लस एक्स प्लस 5 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे भी यही करेंगे, जो जो मिनिमम एक्सपोनेंट होगा, मिनिमम पावर वाला जो एक्सपोनेंट होगा उसको हम लेट वाई की इक्वल करेंगे। हमारी जो पांचवी टाइप की इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह की होगी: एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इक्वल टू के यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर या कोई भी नंबर हो सकता है। अब हम पहली टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लेते हैं, जो कि इस फॉर्म में होगी: ए एक्स रेज टू पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी इक्वल टू जीरो। हमारा पहला क्वेश्चन है 2x रेज टू पावर 4 माइनस 11 एक्स स्क्र प्लस 5 इक्वल टू जीरो। पहले मैं इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख लेता हूँ: एक्स स्क्र टू एक्स स्क्र डॉट एक्स स्क्र माइनस 11 एक्स स्क्र प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अब जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि हम यहाँ पे जो मिनिमम पावर होगी, वेरिएबल की मिनिमम पावर होगी, जैसा कि इस इक्वेशन में हमारी मिनिमम पावर एक्स स्क्र है, तो उसको हम y की इक्वल लेट कर लेंगे। तो मैं लेट करता हूँ लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्र। मीन जहां जहां पे एक्स स्क्र होगा वहां पे मैं y राइट करता जाऊंगा। तो ये मेरा बनेगा 2y डॉट वाई माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू जीरो। ये बन जाएगा 2y स्क्र माइनस 11y प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन या इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा कांस्टेंट 5 है और y स्क्र के साथ जो नंबर है वो 2 है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आता है 10। तो मैं 10 की फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ। इस तरह से फैक्टराइजेशन करके इस तरह का पेयर लेना है कि अगर उसको मैं प्लस माइनस करूं तो मेरा आंसर ये -11 आए, ये -11 आंसर आए, और अगर उनको मैं मल्टीप्लाई करूं आपस में तो फिर मेरा आंसर 10 आना चाहिए। 10 और 1 जो मेरे दो पेयर बन सकते हैं यहाँ पे, तो 10 और 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 10 आता है, और जब 10 और 1 को ऐड करते हैं तो आंसर 11 आता है। तो मैं लिखूंगा 2y स्क्र माइनस वाई माइनस 10y प्लस 5 इक्वल टू जीरो। अब पहली दो इक्वेशन में मेरा y कॉमन है तो y को मैं कॉमन लूंगा तो बाकी रह जाएगा जी 2y माइनस 1। अब दूसरी इक्वेशन में 5, दूसरे टू पार्ट्स में 5 कॉमन है तो -5 को लिया कॉमन। जब माइनस बाहर आएगा तो ब्रैकेट के अंदर अलामतें चेंज हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 2y माइनस 1 विल बी इक्वल टू जीरो। जैसे कि मैंने आपको ये टिप बताया हुआ है कि एक जैसे इक्वेशन आ जाए तो मीन हमारा क्वेश्चन ठीक तरह से सॉल्व हो रहा है। तो अब इस मीन हमारा क्वेश्चन ठीक तरह से चल रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 2y माइनस 1 को यहाँ पे लिया कॉमन। जब 2y माइनस 1 को कॉमन लिया तो बाकी रह जाएगा y माइनस 5 इक्वल टू जीरो। अब 2y माइनस 1 को इक्वल टू जीरो रख लेता हूँ, या और y माइनस 5 विल बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ तो जो फर्स्ट पार्ट में तो 2y विल बी इक्वल टू 1 और y विल बी इक्वल टू 1 ओवर 2। सिमिलरली दूसरी साइड पे
y will be equal to 0 plus 5, it will become 5 and y will be equal to 5। तो जब यहाँ पे मैंने y की वैल्यू निकाली है वहां पे वो y की वो वैल्यू दर्ज कर देंगे। तो शुरू में मैंने y को लिया था एक्स स्क्र, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्स स्क्र इज इक्वल टू 1/2 और दूसरी साइड पे भी ऐसे लिखूंगा एक्स स्क्र इज इक्वल टू 5। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो जब x का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा x विल बी इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर रूट r। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 स्क्वायर रूट, और जब मैं दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट लेता हूँ तो इट विल बिकम x इज इक्वल टू 5 अंडर रूट। ये मेरा कुछ इस तरह का क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। अब आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x रेज टू पावर -2 प्लस 5 इक्वल टू 8x रेज टू पावर -1। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये मैं ऐसे लिखूंगा 3x रेज टू पावर -1 डॉट x रेज टू पावर -1 प्लस 5 इक्वल टू 8x रेज टू पावर -1। अब मैं 8 रेज टू पावर x -1 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, तो ये मेरा बनेगा 3x रेज टू पावर -1 डॉट x रेज टू पावर -1 माइनस 8x रेज टू पावर -1 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मिनिमम पावर जो है वो x रेज टू पावर -1 है, तो इसलिए x रेज टू पावर -1 को हम इक्वल लेट करेंगे y के। इसको मैंने लेट कर लिया है, तो अब जहाँ पे x रेज टू पावर -1 होगा वहां पे मैं y सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये मेरा बनेगा 3y डॉट y माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब मैं अगेन यहाँ पे फैक्टराइजेशन बाय पेयर का मेथड लगा लेता हूँ। आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, आप कंप्लीटेड स्क्वायर का मेथड लगा सकते हैं, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड लगा सकते हैं। मैं बाय पेयर वाला मेथड लगा रहा हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस 3 को इस 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा आंसर आएगा 15। अब 15 के दो पेयर ऐसे लेने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 15 आ जाए, और अगर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आंसर ये दरमियान वाला जो -8 है ये वाला आंसर आए। तो उसके लिए हमारे पास 5 और 3 दो ऐसे पेयर्स हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 15 आता है, और अगर 5 और 3 को ऐड किया जाए तो आंसर 8 आता है। तो मेरे पेयर्स बनेंगे 3y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब पहले दो पार्ट्स में हमारे पास 3y कॉमन है, इसी तरह सेकंड पार्ट में हमारे पास 5 कॉमन है। तो पहले दो पार्ट्स में से हम 3y को कॉमन लेते हैं। जब मैं 3y को कॉमन लूंगा तो मेरे पास आएगा जी y माइनस 1। इसी तरह सेकंड दो पार्ट्स में से -5 कॉमन है, तो जब -5 को कॉमन लिया तो मेरे पास आंसर आएगा y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब चूंकि मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन बाय पेयर कर रहा हूँ, तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जब भी हम फैक्टराइजेशन बाय पेयर कर रहे होंगे तो उसकी सबसे बड़ी ठीक होने की निशानी ये है कि हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर ये जो वैल्यूज आएंगी ये एक दूसरे के सेम होंगी। ये y-1 और ये y-1 ये दोनों वैल्यूज सेम है, तो इट्स मीन हमारी पेयर फैक्टराइजेशन बाय पेयर ठीक हो रही है। तो अब मैं y-1 को कॉमन ले लेता हूँ। जब मैं y-1 को कॉमन लूंगा तो मेरे पास आएगा 3y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इट्स मीन अब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो कि जब आप 0 आ रहा है तो इट्स मीन ये दोनों 0 हो सकती हैं या इनमें से कोई एक 0 होगी। तो इसलिए मैं लिख लेता हूँ y माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा y इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ पे 3y विल बी इक्वल टू 5 आएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी y इक्वल टू 5/3। अब चूंकि शुरू में मैंने y को लेट किया था x रेज टू पावर -1, तो मैं यहाँ पे वो वाला लिख दूंगा x रेज टू पावर -1 इज इक्वल टू 1, और दूसरी साइड पे भी x रेज टू पावर -1 विल बी इक्वल टू 5/3। अब चूंकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम इस x को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये हमारा बनेगा 1/x इज इक्वल टू 1, और दूसरी साइड पे बनेगा 1/x इज इक्वल टू 5/3। x हमारा डिनोमिनेटर में आ चुका है, तो इसको जब हम नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो दूसरी साइड पे जो भी वैल्यूज होंगी वो उल्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे x आ जाएगा 1, और जब मैं दूसरी साइड वाले को उल्ट करूंगा तो यहाँ पे x आ जाएगा जी 3/5। तो ये इस तरीका से हमने आपकी
एक्सरसाइज 1.3 के दो क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, एक क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। आपके जो पहले टाइप के इक्वेशन है, इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन, जो पहले 5 क्वेश्चन है 1 से 5 तक, ये क्वेश्चन आपके इस तरह से सॉल्व होंगे। तो इनमें से हमने, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक